और ET नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। निकुंज, अगले एक साल की बात करें तो पिछले साल में इंडेक्स लेवल पर अच्छे रिटर्न्स देखे, लेकिन अगले एक साल तक क्या हमें अपने एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट या टोन डाउन कर देने चाहिए? देखिए, एक्सपेक्टेशंस जितना ज़िंदगी में कम रखेंगे, भले वो मार्केट हो, भले ही वो निजी ज़िंदगी हो, भले ही वो सैलरी हो जितनी कम रखेंगे एक्सपेक्टेशन शुड ऑलवेज बी मैनेजेबल। मगर देखिए, एक साल में हम मार्केट की बात कर रहे हैं, मगर क्या हुआ है अगर हम समझें तो देखिए पिछले एक साल में क्या हुआ है। हिंदुस्तान की बैलेंस शीट जो हम कहते हैं, आपकी वेल्थ, हमारी वेल्थ, मानसी जी की वेल्थ, डिम्पी जी की वेल्थ, अभिषेक जी की वेल्थ, हमारी जो वेल्थ है वो केवल 3 चीज़ों में इन्वेस्टेड है इंडिया में। नंबर 1 इज़ रियल एस्टेट, नंबर 2 इज़ गोल्ड एंड नंबर 3 इज़ इक्विटीज़। पिछले एक साल के अंदर हमने तीनों एसेट्स में इजाफा देखा है। तो पहली बार हुआ है कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन हुआ है। इंडियन इकॉनमी आज $4.5-5 बिलियन की है। वो जो इकॉनमी है उसके अंदर हम $5 बिलियन की वेल्थ की अगर बात करें तो उसके अंदर जो इजाफा हुआ है वो एकदम चकाचक हुआ है। रियल एस्टेट ऊपर गई है, गोल्ड ऊपर गया है, स्टॉक्स ऊपर गए। तो जो वेल्थ इफेक्ट इंडिया में पिछले एक संवत में हमने देखा है वो आई थिंक इट इज़ नेवर सीन बिफोर। अक्सर क्या होता है, स्टॉक्स ऊपर जाता है, रियल एस्टेट नहीं जाता है, रियल एस्टेट ऊपर जाती है तो गोल्ड ऊपर नहीं जाता है। पहली बार ये तीनों चीज़ें एक साथ ऊपर गई हैं। जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक इंडियंस डू नॉट इन्वेस्ट इन बिटकॉइन बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम्स देयर इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन एंड सॉवरेन रूल्स, मगर उसमें भी इजाफा हुआ है। तो लास्ट 1 ईयर हैज़ बीन ऑल अबाउट द ट्रू ब्लेसिंग ऑफ माँ लक्ष्मी। मगर इस समय आपको अब माँ सरस्वती को याद करिए और माँ दुर्गा को याद करिए, क्योंकि माँ सरस्वती आपको बताएगी कि अगले साल आपको क्या नहीं करना चाहिए, वेयर देयर आर एक्सेसेस इन द मार्केट एंड वेयर देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। और माँ दुर्गा को इसलिए याद रखिए बिकॉज माँ दुर्गा इज द मूड इंडिकेटर। तो मार्केट अगले एक साल में बहुत वॉलेटाइल रहेगा, तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस दिवाली पे केवल लक्ष्मी की पूजा नहीं करें, सरस्वती को भी याद करें और दुर्गा जी की तरफ देखें, बिकॉज ये तीनों देवियाँ आपको बताएंगी कि मार्केट के अंदर अगले एक साल के अंदर पैसा कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल, सरस्वती जी से शुरुआत, उसके बाद लक्ष्मी और दुर्गा, क्योंकि मूड इंडिकेटर। शुभ दीपावली आपको और आपके परिवार को निकुंज। देश और दुनिया के बाजार के दिग्गजों से लगातार आप बातचीत करते हैं और इन दिनों भी आप काफ़ी बिजी रहे निकुंज। इकोनॉमी को लेकर, मार्केट्स को लेकर, इस वक्त जो बाजार में परफॉर्मेंसेस है उसको लेकर एक्सपर्ट्स की राय क्या नज़र आ रही है और टोन किस तरह का सेट हो रहा है नए संवत के लिए? देखिए, पिछले 3 साल के अंदर हमने बुल मार्केट और बेयर मार्केट को पैरेलल देखा है। क्योंकि एक मार्केट था जिसके अंदर सब चीज़ ऊपर जा रही थी। आपने स्टॉक्स लिया और पिछले 3 साल में पैसा बनाया। इट डिडंट मैटर व्हाट यू बॉट टिल सितंबर। उसके बाद मार्केट में डिफ्रेंसिएशन हुआ है। तो अब मार्केट में बुल मार्केट और बेयर मार्केट को एग्जिस्ट करेंगे। भारतीय ऑल टाइम हाई पर है, वोडाफोन 50% लो है अपने ऑल टाइम हाई से। केन्स इंडिया का भाव 5000 है। अगर आप देखें शर्मा SGX, उसके वो 52 वीक लो पर आ चुका है। अगर आप देखें तो सेल नीचे है, टाटा स्टील ऊपर जा रहा है। अगर आप देखें हिंडाल्को नया हाई बना रहा है, मगर नैल्को के शेयर नीचे आ रहे हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ था। नाल्को, हिंडाल्को, सेल सब एक साथ ऊपर गए थे। मगर मुझे लगता है कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट अब पैरेलली को एग्जिस्ट करेंगे और शायद वही आपको रणनीति आगे देखनी पड़ेगी। तो बुल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हमेशा आती है। आई थिंक वी वर स्पॉइल्ड बिकॉज वी डिड नॉट सी वॉलेटिलिटी। मुझे लगता है वो आ चुकी है, वो कुछ समय तक रहेगी। ग्रेट रिटर्न्स यहाँ से नहीं मिलेंगे। द स्टोर ऑफ वैल्यू इन दिस मार्केट आई थिंक इज लार्ज कैप एंड वेरी सिलेक्ट मिड कैप्स। तो आपको अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। और मैं लास्ट ईयर भी बोल रहा था, इस साल भी बोलूँगा कि मार्केट के अंदर 2 पैरेलल चीज़ पहली बार हुई है। एक साइड SIP और दूसरी साइड FNO। बहुत ही अचंभे की बात है कि एक साइड इंडियन इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वह FNO ट्रेडिंग में भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि FNO ट्रेडिंग के अंदर डिसाइसिव चेंज आएगा। बिकॉज लॉसेस बढ़ने लगे हैं, दूसरा एक्सचेंजेस सख्ती कर रही हैं, और तीसरी सरकार भी जो टैक्स एडवांटेज थे वो ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक सेक्टर जहाँ पे मुझे डिक्लाइन दिखता है वो मुझे लगता है कि FNO ट्रेडिंग के अंदर डिक्लाइन आएगा, बिकॉज मार्केट्स विल बी वॉलेटाइल। बिल्कुल। और FII के बिकवाली की भी बात करेंगे। पिछले एक महीने में 1 लाख करोड़ के ज़्यादा के शेयर्स FIIs ने बेचे हैं। क्या आपको लगता है कि FIIs की बिकवाली की ये ट्रेंड खत्म होती हुई नजर आएगी और जो पेस पे FIIs बेच रहे हैं वो स्लो होता हुआ नजर आएगा? देखिए, किसी ने उम्मीद नहीं करेगी थी कि FI इतना ज़्यादा बेचेंगे। तो FI क्यों बेच रहा है पहले वो समझते हैं। हम अगर कारण जान जाएंगे तो एक्शन समझ लेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड रादर देन प्रीएम्प्टिंग द एक्शन, कारण समझते हैं। तो कारण नंबर 1 था इंडिया के वैल्यूएशंस महंगी थी। कारण नंबर 2 था कि चाइना अचानक सस्ता हो गया था। कारण नंबर 3 था कि भाई इंडिया के अंदर हम देखें तो जो नई कंपनी, जो नए IPOs आ रहे थे वह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहे थे। और चौथा, अगर आप देखें तो US इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के अभी जो यील्ड्स हैं
वो काफ़ी अच्छा आपको 4-4.25% ऑफर कर रही हैं। तो इन 4 कारणों से एफआई इंडिया से आए थे। क्या चाइना एक परमानेंट लॉन्ग ट्रेड है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है चाइना इज मोर लाइक अ बरसाती मेंढक। आप आएंगे जाएंगे, आप टेनिस बॉल को ऊपर से गिराएंगे तो टेनिस बॉल एकदम नीचे नहीं रुकती है, वो उछलती है। तो चाइना इज मोर लाइक अ ट्रेड विच आई थिंक विल पीक आउट इन नेक्स्ट 6 months। सेकेंड, यूएस इंटरेस्ट रेट्स मुझे लग रहा है पीक आउट हो चुके हैं। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया में जो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज है वो आएगा। तीसरी, वैल्यूएशन जो महंगे थे मुझे लगता है वो अब इतने महंगे नहीं हैं। अगर आप लंबी नज़र देखेंगे तो वैल्यूएशंस अब थोड़े बहुत अट्रैक्टिव पॉकेट्स में लगने लगे हैं। तो अब भी कारण खत्म हो रहा है। तो 3 कारणों से एफआईज ने बेचा था, 3 या 4 कारणों से। मुझे लगता है कि कारण आगे नहीं तो पीछे एड्रेस हो रहा है। बिल्कुल निकुंज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पर लंबी अवधि के लिए निवेश के लिहाज से इस वक्त सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, इस पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू।